नमस्कार, खबरों की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बात करेंगे छात्रों के गुस्से की। जिस तरह से पटना की सड़कों पर कल छात्रों ने प्रदर्शन किया, उसका अर्थ क्या निकला, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि बांकीपुर उपचुनाव पर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। और बात इस पर भी होगी कि बीजेपी और कांग्रेस वाले आपस में ही क्यों भिड़ गए। तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खबर पॉइंट के चीफ कन्हैया भिलाई सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल सर, पटना हिला दिया छात्रों ने, और ये जो प्रदर्शन हुआ, इस प्रदर्शन का क्या निकला अर्थ? अभूतपूर्व था। छात्रों का आक्रोश जो है, लोगों का आक्रोश कहो, छात्र उसको लीड कर रहे हैं, लड़कियां भी आ रही हैं, तो निश्चित तौर से गार्जियन इजाज़त देते होंगे तब ना। तो जिस तरह से व्यवस्था जो है, सिस्टम जो है, सरकार जो है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, उससे वो अंदर से आहत हैं, आक्रोशित हैं। वो आह उनकी जो है, आक्रोश जो है, वो दिखाई पड़ रहा है। वो किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, वो तो भाई आप सिस्टम मैंने आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जब एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो लाल बहादुर शास्त्री इस्तीफा दे देते हैं, बिल्कुल। नीतीश कुमार दे देते हैं नैतिक आधार पर। तो 10 वर्षों में जो राहुल गांधी फिगर दे रहे हैं वो लगभग सही है कि 152 बार पेपर लीक हुए हैं। तो हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ये सबसे ज्यादा किसको नुकसान कर रहा है? छात्र को। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जांच हुआ, क्या पनिशमेंट मिला, ये कुछ पता नहीं है किसी को ना। तो कौन जिम्मेवार है? क्या गारंटी है कि अगला बार नहीं होगा? फिर क्या गारंटी है? और ये अगर गड़बड़ रहता, परीक्षा पेपर लीक हो रहा है, सरकार की तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है, बार बार लीक हो जा रहा है, भविष्य के साथ बच्चों का खिलवाड़ हो रहा है, उनके गार्जियन परेशान हैं। बच्चे तो परेशान हैं, गार्जियन परेशान हैं। कितने बच्चे, 2 दर्जन बच्चे लगभग मर गए। बिल्कुल। तो क्या माने, इसमें गलती क्या है? जिसकी सरकार है, जिस पार्टी की भी सरकार है, तो उनके भी लोग जो हैं रांची में आंदोलन धमकी दिए कि हम आंदोलन करेंगे। वहाँ पेपर लीक हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट में। तो वहाँ उस सरकार के खिलाफ बीजेपी कर रही है प्रदर्शन कर रही है झारखंड सरकार के खिलाफ। तो आप जो है मान लीजिए, तो यही कह रहे हैं ना कि भाई सिस्टम को ठीक कीजिए। हमें क्या चाहिए? हमें रोजगार चाहिए, हमें समय पर परीक्षा हो जब वो चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। पीएम खुद सामने जो आप पीएम ने जो कहा है 1400, वही तो वो मांग रहे हैं। उनसे कुछ ऐसा डिमांड तो है नहीं। बिल्कुल। तो देखो, मैं तो एक देख रहा हूं कि जिस तरह से जेपी मूवमेंट जो हुआ था, और उस दौर में जो सरकार के खिलाफ, कुनीतियों के खिलाफ, जो भी सरकार एकदम न आंख रह गया था न कान रह गया था, और छात्र ही लीड किए थे। हालांकि जयप्रकाश नारायण हेड थे, लेकिन इसमें एक स्वतः निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो इसको मैं कहीं भी निगेटिव वे में नहीं ले रहा हूँ, सोनम वांगचुक लीड कर ही रहे हैं। हाँ, सोनम वांगचुक लीड कर रहे हैं। काकरोच पार्टी का अभिजीत दीपके हैं, या और भी कई लोग आ सकते हैं। या बाद के दौर में मान लें कि अभी राहुल गांधी भी लीड कर रहे हैं, अखिलेश यादव है, हमारे यहाँ का तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, ही इज आउट ऑफ इंडिया, वो भी आकर के उसमें कहते। लेकिन आप जो लोग भी अब ये सोचते होंगे, कल का देखने के बाद, परसों दिल्ली में देखने के बाद, या फिर कई राज्यों में प्रोटेस्ट मार्च हुआ जिसमें छात्रों के अलावा और लोगों ने पार्टिसिपेट किया अक्रॉस द कंट्री, मुंबई में भी हुआ, महिलाओं ने भाग लिया। तो ये आप मान करके चलिए कि अब आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर
कोई गुमराह अब करने नहीं कर सकता है, ये जान लीजिए, नहीं अब कोई कर सकता है। आपने जो वादा किया था हमको वही दीजिए, बिल्कुल। बाकी आप राजनीति करते रहिए, आप हर स्टेट में जीतते रहिए, अपना अभी मुख्यमंत्री इतना बनाते इतना रहिए। कुछ हो जाने के बाद भी नेता निकल करके आ रहे हैं, भाजपा को कह दे रहे हैं आतंकवादी है, इसे आतंकवादी की तरह कर रहा है। तो आप अपने इसका देश मतलब के कि आप सरकार के खिलाफ जब 74 में आंदोलन शुरू किए थे, जो हम देखे, हम 42 का हाँ, तो हम देखे नहीं है, बिल्कुल। 89 में जो कुछ हुआ सरकार के खिलाफ बीपीसी के तो नेतृत्व में रामकृपाल पूरे जी से देश पूछना में, ही चाहिए, हाँ, तो वो भी क्या गलत था? उस समय आप लोग आतंकवादी थे। आप आतंकवादी कह रहे हैं, उग्रवादी कह रहे हैं, तो ये तो बच्चे आपके हैं, उग्रवादी हो गया, इतना उग्रवादी हो गया। अब हो गया तो आपको पता भी नहीं चला, तो आपका सिस्टम क्या है? खुफिया तंत्र। सही बात है। अब कहाँ थे? इस पर आप नहीं उठा रहे कि नहीं भाई, 24 लाख बच्चों का भविष्य जो है आप री एग्जामिनेशन करें, ठीक है, लेकिन जो मर गए 22 वो तो चले गए। आक्रोश पड़ा था कि पुलिस कमजोर पड़ गई, पुलिस वहां तक, राजभवन के करीब तक तो पहुंची गई। नहीं, तो वो पुलिस बेचारी क्या करेगी? जब जन आक्रोश बढ़ेगा, आप क्या समझ, कितना पुलिस है, कितने लोगों पर एक पुलिस रखे हैं? जब जन आक्रोश बढ़ता है और जेन्युइन मुद्दों को लेकर के, तो उसमें से लोग अंदर से खुलकर के, तो बाद में हो सकता है कि जब क्रांति होती है तो खुलकर के आ जाते हैं सिस्टम के खिलाफ। हम सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ। बिल्कुल। इस सिस्टम को आप सुधारिए भाई। वो लोग सुन रहे हैं ना कि आप हाउस में बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक भी जवान नहीं मरा, हाउस में, अब फिर आप स्वीकारते हैं कि नहीं 5 को मर गया था। सही बात है। मंदिर में चोरी हो जाता है, भगवान राम, हाँ, घरे में डकैती हो जाता है। हमारे मुख्यमंत्री तो सदन के अंदर कह देते हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, एक पेपर लीक। तो बताइए, तो यह आक्रोश है, यह आक्रोश मतलब सरकार के गलत नीतियों के चलते उनका आश्वासन और झूठा आश्वासन कि अगर मंदिर बना देने से राम पेट नहीं न चले। राम जी का मंदिर कौन नहीं चाहते, आप बनाइए। सही बात है। दिन भर ये मंदिर जो है इतना दिन पुराना है, उस मस्जिद के नीचे भी एक मंदिर है, ये भोजन नहीं ना देगा जी। आप साइंटिफिक सोच डेवलप कीजिएगा ना। बिल्कुल। हमको शिक्षा चाहिए, हर तरह की शिक्षा चाहिए। 20,000 21,000 साइंटिस्ट आपके इस्तीफा देकर के भाग जाते हैं छोड़कर। सही बात है। इस चीज को समझने की चीज है। हम लोग भी अब अगर बोलते हैं सच्चाई को, तो आप कल गए हमको भी आतंकवादी कहिएगा, हो सकता है परसों हमको भी गिरफ्तार कीजिएगा कि केवल तम क्या गलत कह रहे हैं भाई। तो अब पत्रकारों आप लोगों के दिमाग में का तो कहीं से नहीं है, उनके पक्ष से बोलेगा तो छात्र घेरेंगे, इधर से बोलेगा तो ये लोग नहीं। अगर जेन्युइन पत्रकार जो भी बेचारे नौकरी करते हैं, देखो पत्रकारों का टारगेट जो बना रहे हैं, हाँ, आंदोलनकारी, हाँ, मैं कहूंगा कि इससे बचना चाहिए। लेकिन एक आक्रोश होता है ना, होता है, मान लो कि घर में कोई डकैती चोरी करने वाला एक चोर मिल जाता है, तो उस घरवा के कोई भी इतना बच के चोर है। सही बात है, ये चोरे है, मारो इसको। बिल्कुल। माने स्वतः स्फूर्त जो है उनके खिलाफ आता है। लेकिन आप लोग समझदार हैं, इससे आपका आंदोलन कमजोर होगा। हम लोगों का भी नैतिक समर्थन है आपके साथ। 74 के आंदोलन में भी पत्रकारों का बहुत सक्रिय तरफ से पार्टिसिपेट किए, बहुत का नैतिक समर्थन था कि नहीं, ये सिख है, इंदिरा गांधी की सरकार जो है बहुत जुर्म ढा दिया है। तो आप भी जो है, मान ले कि किसी के आप बावजूद के यहाँ भी ईडी का रेड करवा दिए थे, जो भी थोड़ा सा उसके यहाँ रेड हो जाता है, इसका रेड उसका रेड है ही है। लेकिन सर, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उससे तो जो लोग वो चला रहे हैं, उसका असर तो जगह जगह के रिपोर्टरों पर पड़ रहा है, उनके चैनल के रिपोर्टर पर पड़ रहा है। काहे नहीं पड़ेगा? वो सबको एक चश्मे से देखने लगेंगे ना। स्टूडियो में बैठ करके अपना एसी में खबर पढ़ रहे हैं। वो भी बेचारे जो पढ़ रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है, कहीं ना कहीं से उन पर भी दबाव है। क्रांति करने के लिए कोई अखबार नहीं निकालता है या कोई टेलीविजन चैनल नहीं चलाता है। अब तो ये हो गया, तो ये तो आप सोशल मीडिया का है, खबर तो रोक नहीं सकते हैं। आप रोकिएगा, कोई ना कोई करिए देगा। वो तो करते रहेगा, इंटरनेट का जमाना है, कितना बंद कीजिएगा। लेकिन वो भी तो कहीं ना कहीं से जो है
उनको डिक्टेट किया जा रहा है, उनकी मजबूरी है। और जो बेचारे नौकरी करते हैं, सही बात है, नौकरी नहीं मिल रहा है, बहुत कितना सारे पैसा कल मिलता साथी होगा। पत्रकार लोगों को चोट हाँ लगा, हाँ, भगा नहीं दिया करना गया। चाहिए, इससे इन लोगों को बचना चाहिए। गोदी गोदी करना भी बचना चाहिए। क्या गोदी, पत्रकार हैं बेचारे, कहीं ना कहीं काम करते हैं, लेकिन हम लोगों को उनके आक्रोश की जो पराकाष्ठा है, बिल्कुल समझना चाहिए। एक ऐसे समय में जब बांकीपुर में उपचुनाव है, इस समय में ये आंदोलन होना इफेक्ट डालेगा और पटना जैसे शहर में क्यों नहीं डालेगा? किसको फायदा होगा? जिसको भी फायदा होगा। किसी को फायदा होगा, नुकसान तो बीजेपी को हो रहा है। अभी ऐसा लग रहा है, चुनाव तो 30 तारीख को है, मान ली 4-5 दिनों में बीजेपी करेक्टिव मेजर्स को हिला देती है। सरकार यहाँ के जो सम्राट चौधरी हैं, क्योंकि कल जो हुआ तो सम्राट चौधरी के घर तक पहुंच गए थे छात्र, राजभवन के लगभग नजदीक पहुंच गए थे, और जो हुजूम था, जो भीड़ था, तुम देख रहे थे। सही बात है, तुम तो कवर कर रहे थे। हो सकता है कोई करेक्टिव मेजर ला दे, लेकिन इनके बस में तो है नहीं। वो तो इनकी आवाज जो है, इनका जो आक्रोश है, इनका जो क्रोध है, दैट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन सेंटर। उसको ये कैसे टैकल करते हैं? हो सकता है कि वहीं से कुछ करेक्टिव मेजर 4 दिन का इजाजत करके, भाई चलिए बात तो मानिए, लिया इस्तीफा तो दिए दिया। हाँ, अभी तक अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ तो इसका असर चुनाव पर पड़ेगा, और हाँ, बाकी चुनाव पर पड़ेगा। और उसका कौन बेनिफिट लेगा? प्रशांत किशोर लेंगे। क्या कि आरजेडी वाला तो नेता नहीं है, प्रत्याशी कहाँ घूम रही है पता नहीं चल रहा है। हाँ भाई, एक तरह से वहाँ की जनता को जो 3,80,000 वोटर्स हैं, तो उनको तो लगता है कि ये हमारी लड़ाई यही लड़ रहे हैं। फील्ड में तो वही है, आक्रामक तरीके से अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उन्हीं को मिलेगा। कांग्रेस और बीजेपी में भी कल झड़प हो गई सर, दोनों तरफ से लाठी डंडा चला, ईंटा पत्थर चला, कई गो बीजेपी के नेता घायल हो गए। ये कुछ समझ में नहीं आया। इधर छात्र लोग प्रदर्शन कर रहा हुआ आपसे नहीं देखा जा रहा है। आपको क्या दिक्कत है कि राहुल गांधी काहे चले गए थे पीएम आवास के पास में, तो उसके विरोध में देखिए, ये तो मुझे लगता है कि अनवांटेड था, और इस तरह का कॉल देना कि हम सत्ताधारी दल जा रही है, सत्ताधारी दल के आप हैं, और आप वो अपोजिशन लीडर भी उसका आदमी है। वही तो, वो बेचारा क्या कर 6 गो विधायक। हाँ, वो तो सिंकिया पहलवान है, क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं है। लेकिन कल दिखाया सब कांग्रेस वाला। हाँ, तो मान लीजिए कि पूरी तैयारी होगी, तो अनाउंसमेंट हो गया, तो हम लोग उनके ऑफिस में जा करके, ऑफिस के सामने, इसी तरह का था ना भाई। तो कैसे कोई बर्दाश्त करेगा कि आपके, ये तो अपोजिशन का करता है ना, कि प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने करेंगे, धरना देंगे, उनके सत्ताधारी दल के पार्टी के ऑफिस करेंगे, ये तो अपोजिशन करता है। आप क्यों करेंगे? आप कह रहे हैं, इसका मतलब ये ज्यादती है। आपको लगता है कि छात्रों वाला चीज को डाइवर्ट करने के लिए किया गया? हो सकता है, बिल्कुल। क्या इसलिए कि फोन कर करके कि इसको प्रमुखता से लीजिए, मेन मीडिया में बिल्कुल फोन कर करके कि हमारा ये पटना में क्या हुआ, 2 कांड हुआ, एक कांड हुआ छात्रों का आंदोलन, एक टाइम बीजेपी कांग्रेस। और मेरी समझ में नहीं आता है कि आप, जिसे मैं बता रही, बीजेपी के नेता सब पिट गए, घायल हो गए। अरे आप सत्ताधारी दल हैं, आप तो इतने उसको जो जितने कांग्रेस के होंगे यहाँ पर, तो आप बिल लीजिएगा। सही है बात है, आप बिल लीजिएगा ना जी, कितना है ही। तो वाला फोटो कैसे आएगा? ये हो सकता है कि एक डाइवर्सन के लिए करते हैं लोग, जो भी सत्ता में रहता है, एक डाइवर्सन चाहते हैं, कर दें। क्या को तो चोट खाइयो लेते हैं ना, ताकि, क्योंकि देखो, जैसे गाड़ी उड़ी भी तोड़ा है लोगों ने। हाँ, कई भी। तो जब भी आप देखिए, इसको कोई रोक भी नहीं सकता है। जब भी मूवमेंट के समय भी होता था, जब भी आंदोलन होता है, जब भी इस तरह से आक्रोश होता है, कभी जेनजी का जो चल रहा है, तो हिंसा तो इस तरह की होगी, लेकिन बचना चाहिए, इससे बचिए, लोगों को पीटने से बचिए एकदम। हम तो गांधी जी सा अहिंसक आदमी भी किया तो चौरा चौरी कांड हो ही गया। हाँ, बचाते बचाते। हाँ, तो यहाँ तो आक्रोश इतना। हाँ। सर, एक सवाल इसको लेकर के भी है कि स्कूलों का भगवाकरण को लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है। आप देख ही रहे होंगे, नाम चेंज कर दिया गया, उसको लेकर के भी उधर कोई शहीद है, उनका नाम बदल करके कर दिया गया विद्यालय का नाम, तो उसको लेकर के भी गुस्सा है लोगों के बीच में। ये सही है?
देखो, अब इस पर जिसकी सरकार रहती है उस तरह से अपना करेगा। अब इस पर इसका प्रतिकार जनता को करनी चाहिए। भगवा भगवा रंग कोई खराब रंग थोड़े है, यही बात है। हरा रंग भी खराब नहीं है, उजला रंग भी खराब नहीं है। तो आपकी सरकार है, जो आप करें, और जो उसमें दल हैं, पार्टिसिपेंट्स जो हैं, सरकार का सुख भोग रहे हैं, वो जाने। हमसे पूछोगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई डिसीजन लेना चाहिए कि इस माने भगवा चूंकि अब प्रतीक हो गया है कि भाजपा का है। हाँ। तो एक भाई विद्यालय तो सबका है ना, बिल्कुल, विद्यालय सबका है, शिवालय भी सबका है, सब है, मस्जिद भी सबका है। भले नमाज करने जाएंगे, देखो परसों जो हुआ था दिल्ली में, सही बात, तो वहाँ मस्जिद तो था, उसने अपना पूरा खोल दिया, सब लोग जाकर पानी उनी पी रहे थे। हाँ। फुटेज आया है। बिल्कुल, गुरुद्वारा वाले लोग भी खाना सब खोल दिए, कितना सब लोग पहुंचा रहे थे। तो सबका है। मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार का डिसीजन, मैंने सरकार डिसीजन ले चुकी है। हाँ, हो ही रहा है सब जगह। मैं था नहीं 5 दिन में, सारा मॉडल स्कूल रंगा गया। हाँ तो ठीक है, उनका भाई है, नाम भी बदल गया, लेकिन मुझे विद्या निकेतन। तो दूसरा कोई आएगा तो समझिए कि तो बोलते बोलते शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी यो कहा कि सरस्वती देवी का भगवे रंग ना है। लोग भी चौंक गया कि सरस्वती माता का वो देने से क्या हो जाएगा। अमेरिका में तो सरस्वती की पूजा नहीं होती, तो वो पढ़े लिखे नहीं है। ये देवी देवता के चक्कर में आप काहे फंसा रहे हैं। कितना वो पढ़े लिखे हम नहीं जानते हैं भाई, वो तो इतना पढ़ लिख करके झाड़ फूंक कराते रहते हैं। इस देश में कितने साइंटिस्ट पैदा होते हैं, कितने माने भाई विचारक आप पैदा कीजिए, आपका राज है, जो मन वो कीजिए। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चा थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिसमें बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।